हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई एम आरती एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्पॉडी साइंस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। ये चैप्टर आपके सेकेंड सेमेस्टर में से है। आई ट्राई टू फिनिश एज मैनी चैप्टर्स एज आई कैन बिफोर योर एग्जाम्स। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में सेकेंड सेमेस्टर में से कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे लीनियर मोशन एंड इसके टाइप्स, एंड सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशन और उसके टाइप्स एंड स्पीड। तो चलो बनाते हैं इस चैप्टर को इजी, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। लेट्स लर्न द साइंस इन अ इजी वे। चलो सबसे पहले इस टॉपिक के मीनिंग को समझते हैं। मोशन मीन्स व्हाट? अगर आपको कोई भी चीज़ हिलती हुई नज़र आ रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। मीन्स किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ प्लेस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। चलो सबसे पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट फिगर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। हियर यू कैन सी दिस बॉय इज किकिंग अ बॉल। ये टॉप जो है घूम रहा है। दिस बॉय अगेन प्लेइंग अ बॉल, प्लेन इज फ्लाइंग, पॉटर इज मेकिंग अ पॉट। तो इन सारे पिक्चर्स में आप क्या ऑब्जर्व करते हो? They all are changing their place. That means displacement, right? तो motion को हम कैसे define करेंगे? Motion means continuous displacement of an object. So, अगर displacement continuous है किसी भी object का तो उसे हम कहेंगे motion. अब इस motion को हम दो scenario से समझते हैं। Number 1, you're waiting for the bus at the bus stop. तो आप क्या observe करते हो? जितनी भी गाड़ियाँ आपके सामने से पास हो रही हैं, दे ऑल अपीयर टू बी इन मोशन। नाउ द सिनेरियो नंबर 2, व्हेन यू योरसेल्फ सिटिंग इन द ट्रेन, बस और कार, और जब आप विंडो से बाहर देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है? सारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब आपको पीछे जाते हुए नज़र आते हैं। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लीनियर मोशन एंड नॉन लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में ट्रैवल करता है, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। एंड नॉन लीनियर मोशन मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता है, दैट मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं नॉन लीनियर मोशन। Linear motion is further divided into two types, uniform linear motion and non-uniform linear motion. Non-linear motion is divided into four types, oscillatory motion, circular motion, periodic motion and random motion. इस पार्ट में हम सिर्फ linear motion को डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे non-linear motion. अगर आप इस ट्रेन की मोशन को देखोगे और इस कार की मोशन को देखोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो ऊपर से टू द ग्राउंड तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो एक ही डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। हम सोल्जर्स की परेड देखें तो आपको इन सारे सोल्जर्स के जो हाथ हैं, पैर हैं, वो एक साथ मूव करते हुए नजर आएंगे। किसी के भी हाथ पैर यहाँ वहाँ आपको दिखेंगे नहीं। सो दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन विथ सेम स्पीड। दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इस फिगर को देखो। अगर गन से बुलेट फायर होती है तो वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अगर प्लेन टेक ऑफ करता है तो वो भी सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। दिस गर्ल इज स्लाइडिंग ऑन द स्लाइड, तो वो भी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब कंपेयर करते हैं इस गर्ल के स्लाइड को और सोल्जर्स की परेड को। परेड में हमने देखा सोल्जर्स के मोशन सेम होते हैं एंड उनकी स्पीड भी सेम होती है, बट स्लाइडिंग का जो स्पीड है इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। सो यूनिफॉर्म में टाइम और स्पीड दोनों सेम होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म में टाइम और स्पीड में चेंजेस आएंगे। अब एक इस छोटे से एग्जाम्पल से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं। दिस इज अ बॉय नेम जॉन। अब जॉन को ट्रैवल करना है फ्रॉम प्लेस A to B एंड इसका टोटल डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स। अब इसने चलना शुरू किया एंड एट द पॉइंट X उसने रेस्ट किया एंड देन अगेन उसने चलना शुरू किया एंड ही फाइनली रीच टू द पॉइंट B। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? जॉन ने ये 1 किलोमीटर कवर किया 10 मिनट्स में एंड देन अनदर 1 किलोमीटर वो भी कवर किया उसने 10 मिनट्स में। तो यहाँ पर जो उसे टाइम लगा है दोनों डिस्टेंस कवर करने के लिए वो दोनों सेम है। दैट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। नाउ द नेक्स्ट डे उसने अगेन ट्रैवलिंग शुरू किया है एंड ये 1 किलोमीटर उसने कवर किया विद इन 3 मिनट्स एंड देन अनदर 1 किलोमीटर उसे ट्रैवल करने को लग गए 7 मिनट्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो दोनों टाइम है वो दोनों डिफरेंट है।
दैट मीन्स दिस इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सो सी दिस, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन when distance traveled by an object in straight line, unit time is continuously same. Time is continuously same. So that is uniform linear motion. And non-uniform में time keeps on changing. That is non-uniform linear motion. So this was all about part 1. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। Thank you for watching. See you in the next video.